नमस्कार प्यारे बच्चों, जय हिंद। मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा दूसरी की हिंदी की पुस्तक का पाठ 8 सीखने जा रहे हैं और इस पाठ का नाम है भेड़िया आया। आप सभी को कक्षा दूसरी की हिंदी की पुस्तक ओपन करना है और पाठ 8 आपको निकाल लेना है। तो बिना देर की हुई हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस पाठ को हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पाठ 8 है और इस पाठ का नाम है भेड़िया आया। इस पाठ में हम क्या क्या सीखेंगे? चित्र कथा पढ़ना, मतलब चित्र को देखकर कहानी को पढ़ना, स्वतंत्र अभिव्यक्ति, संयुक्त अक्षरों की पहचान और सत्य बोलने का महत्व। अब यहाँ पे हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये एक चित्र है, आप देख रहे हैं। यहाँ पर ये भेड़ है और ये रहा, इसका नाम सोहन है। अब यहाँ पे कहानी शुरू होती है, देखिएगा। एक था भेड़ चराने वाला, उसका नाम था सोहन। तो ये है भेड़ चराने वाला, इसका नाम सोहन है, ठीक है ना। भेड़ चराते चराते एक दिन यूं ही चिल्लाया। अब क्या चिल्लाता है जरा देखिएगा। बचाओ बचाओ, भेड़िया आया, भेड़िया आया। इस प्रकार से यह सोहन जो है चिल्लाता है। आसपास के किसान दौड़कर आए। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये किसान है, आसपास खेत है और खेत में किसान काम कर रहे थे, तो वे दौड़कर आते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो आसपास के किसान दौड़कर आए और सोहन उन्हें देखकर हंसने लगा। अब यहाँ पे देखिए, ये सोहन जो है वो हंसने लगा। अब गांव वाले जैसे उसके पास में पहुंचे तो कहते हैं, कहाँ है भेड़िया? तो इस सोहन कहता है, मैं तो मजाक कर रहा था। इस प्रकार से यहाँ पर सोहन जो है ये मजाक करता है। अब हम चलते हैं अगले चित्र में। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ फिर से जो है यहाँ पर सोहन चिल्ला रहा है। कुछ दिन बाद सोहन फिर उसी तरह चिल्लाया, दौड़ो दौड़ो, भेड़िया आया, भेड़िया आया। इस प्रकार से अब यहाँ पे देखिएगा, किसान फिर भागे भागे आए। देखिए यहाँ पे किसान फिर आए। सोहन को हंसते देख वे वापस लौट गए। अब यहाँ पे देखिएगा, निश्चित रूप से उनको गुस्सा आया होगा। फिर से जो है सोहन ने झूठ बोला, फिर झूठ बोला। अब हम कभी नहीं आएंगे, यह गांव के किसानों ने सोच लिया, ठीक है ना। अब अगले चित्र में देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, सोहन पेड़ पे बैठा हुआ है और यहाँ पर आपको भेड़िया आपको दिखाई दे रहा है और भेड़ को ले जाते हुए दिख रहा है। एक दिन सचमुच भेड़िया आ गया और सोहन चिल्लाया, बचाओ बचाओ, भेड़िया आया, भेड़िया आया। अब क्या होता है, पर इस बार कोई नहीं आया, क्योंकि दूसरी बार जब उसने चिल्लाया था तो गांव वालों ने, जो किसान थे, उन्होंने ये सोच लिया था कि अब हम दोबारा नहीं आएंगे। तो इस बार कोई नहीं आया। भेड़िया एक भेड़ उठाकर चला गया। अगर मैं, अब ये पछता रहा है, देखो पेड़ के नीचे रो रहा है, अगर मैं पहले झूठ नहीं बोलता तो आज मेरी भेड़ बच जाती। इस प्रकार से यहाँ पर ये पछता रहा है। इसलिए जो है हमको झूठ नहीं बोलना चाहिए, अन्यथा हम पे कोई भी विश्वास नहीं करेगा। इसलिए हमें सच ही बोलना चाहिए। अब चलिए, इस पाठ से संबंधित अभ्यास है। बताइए, इन प्रश्नों के उत्तर आपको मौखिक रूप से बताना है, बोल के बताना है। भेड़िया आया कहानी को अपने शब्दों में सुनाइए। तो बहुत सरल है, आपने मेरे द्वारा जो कहानी को सुना है, चित्र को देख के आप कहानी बना सकते हैं और आप मौखिक रूप से भी सुना सकते हैं। अब भेड़िया आया किसने कहा था? ये सोहन ने कहा था। भेड़िया किसे उठाकर चला गया? भेड़िया भेड़ को उठाकर चला गया। अब इन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने होंगे। पहला प्रश्न है, भेड़ चराने वाले का क्या नाम था? तो उत्तर लिखते हैं, भेड़ चराने वाले का नाम सोहन था और यहां पर पूर्ण विराम, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, सोहन के चिल्लाने पर कौन दौड़कर आए? तो उत्तर में लिखेंगे, सोहन के चिल्लाने पर किसान दौड़कर आए और यहां पर पूर्ण विराम। अगला प्रश्न है, क्या सोहन का बार बार चिल्लाना ठीक था? तो उत्तर में लिखेंगे नहीं। तीसरा प्रश्न है, शुद्ध वाक्य पर सही और अशुद्ध वाक्य पर गलत का चिन्ह लगाएं। अब यहां पे वाक्य है, एक थी भेड़ चराने वाला, तो यहां पर आप गलत का निशान लगाएंगे क्योंकि वाक्य जो है ये सही नहीं है, ठीक है ना। अब अगला वाक्य है, एक था भेड़ चराने वाला। हाँ, ये वाक्य सही लग रहा है, इसे आप सही कर दीजिए। आसपास के किसान दौड़कर आए, ये वाक्य सही है। आसपास के किसान दौड़कर आया, ये गलत है। आज मेरी भेड़ बच जाता, ये गलत है। आज मेरी भेड़ बच जाती, ये सही है। पढ़िए, समझिए और लिखिए। अब यहाँ पे ये मस्ती शब्द है, सुस्ताया शब्द है,
मुस्काते शब्द है और ये खस्ता शब्द लिखा है, ठीक है ना। अब यहां पर मस्ती शब्द में जो वर्ण है उनको अलग अलग करके लिखना है। तो म आधा स और ती, सुस्ताया में सु आधा स ता और या, मुस्काते में मु आधा स का और ते, और खस्ता में ख आधा स और ता। इस प्रकार से जो है इन शब्दों में से हमने वर्ण को अलग अलग करके यहां पर लिखा हुआ है। अब करने की बारी, चित्र कथाएं संकलित कीजिए और उन्हें कक्षा में दिखाते हुए सुनाइए। इस प्रकार से जो है आपको ऐसी कोई कहानी है चित्रों को देखकर आपके पास में, तो आपको कक्षा में सुनाना है। घरों में पाले जाने वाले पशुओं के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। उपयोगी पशुओं के चित्र एकत्र कर कक्षा में चर्चा कीजिए। यह भी जानिए जिन जानवरों को किसी विशेष प्रयोजन के लिए पाला जाता है उन्हें पालतू जानवर कहते हैं। आप सभी जानते हैं जानवर दो प्रकार के होते हैं, कुछ जानवर जंगल में रहते हैं और कुछ जानवर घर में रहते हैं। जिनको घर में पाला जाता है उन्हें पालतू जानवर कहते हैं, और जो जानवर जंगल में रहते हैं उन्हें हम जंगली जानवर कहते हैं, ठीक है ना। तो वाइल्ड एनिमल और पेट एनिमल, ठीक है ना। बूझो तो जाने, मोर पंख वह सदा पहनता, वंशी मधुर बजाता था, माखन खाने का प्रेमी था, गाय चराने जाता था। तो कौन है ये? कृष्ण भगवान है, ठीक है ना। इस प्रकार से एक पहेली है और इस पहेली को भी हमने पढ़ा। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से हमने कक्षा दूसरी की हिंदी की पुस्तक का पाठ जो है 8 इसको कंप्लीट कर लिया है। आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।